अप्रैल को लखनऊ में आयोजित मिस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस प्रतियोगिता में मथुरा की बेटी मेघना सिंह ने प्रतिभाग किया। साथ ही उन्होंने टॉप 6 में अपनी जगह बनाई और मिस बॉडी ब्यूटीफुल का खिताब अपने नाम किया। मेघना सिंह तमाम उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो शादीशुदा होने की वजह से अपने किसी टैलेंट को अपने अंदर ही छुपा लेती हैं। मेघना सिंह ने शादी के बाद भी अपने सपनों का पीछा नहीं छोड़ा। आज वह जो भी उन्हें हासिल हुआ उसका पूरा श्रेय अपने परिवार, अपने मित्रों को समर्पित किया। हमारी टीम ने उनसे खास मुलाकात करी। आप देखें इस इंटरव्यू में। कहती हूँ, उसके बावजूद घर का काम सारा करती हूँ। किसी को पता न चल जाए मेरे दर्द का कारण, किसी को पता न चल जाए मेरे दर्द का कारण, चुपचाप दर्द सहन कर लेती हूँ। एक लड़की हूँ फिर भी गर्व खुद पे करती हूँ। एक बेटी से बहू बनने तक का सफर अकेले तय करती हूँ। तुम नाज करो या ना करो मुझ पे, मैं खुद पे नाज करती हूँ, मैं खुद पे नाज करती हूँ। थैंक यू। आज हम मौजूद हैं ब्रज क्षेत्र में और जिस तरह मथुरा हलचल हमेशा कलाकारों की हौसला अफजाई करता आया है, उसी संदर्भ में आज हम मौजूद हैं महाराजा ग्रीन्स में। हमारे साथ मौजूद हैं मेघना सिंह जी। हम इनके जीवन के बारे में, इनके अचीवमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि मेघना जी ने 2 अप्रैल को हुए लखनऊ में एक कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में शिरकत की और वहां उन्होंने ब्रज का नाम रोशन किया। तो आगे की बात करते हैं मेघना जी से। मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मथुरा हलचल के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। किस प्रकार से आपका जीवन रहा, कैसे इस क्षेत्र में आप आगे बढ़े, क्या क्या कठिनाइयां आई आपके सामने, थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल। पहले तो सभी को राधे राधे। और मेरा नाम मेघना सिंह, मैं मथुरा की बेटी और आगरा की बहू हूँ। तो मेरे लिए जीवन में संघर्ष शादी से पहले से ही रहा है, जैसा कि सभी की लाइफ में रहता है, लेकिन मेरी लाइफ में भी थोड़ा सा रहा। मेरे फादर एक्सपायर हुए थे, उसके बाद एक सडन ही ऐसा हैपनिंग हुई थी घर में, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक लग गया था। लेकिन उसके बाद भी मैं 3 बहन भाई हैं हम लोग, तो हम तीनों ने बहुत अच्छे से फिर अपना आगे कंटिन्यू करा है पढ़ाई को। और मैं स्कूलिंग मेरी रतन लाल से हुई है और कॉलेज मैंने बीबीए जीएलए से किया है। उसके बाद मैं 1 ईयर के लिए डिप्लोमा करने फैशन डिज़ाइनिंग में जयपुर चली गई थी। फिर उसके बाद मेरी शादी का आ गया, तो मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी मैंने अपनी लाइफ में मुझे लग रहा था कि मैं घर में बैठूंगी नहीं, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता था। और क्रिएटिविटी में तो मैं मतलब एक अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अगर बनूं तो मैं क्रिएटिविटी में बहुत माहिर हूँ, कि मुझे हर तोड़ मोड़ करके चीज़ों को बनाना बहुत अच्छा लगता है। और छोटी सी चीज़ें बता दूं कि रतन लाल में भी मैंने अपने बोर्ड परीक्षा में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए थे ड्राइंग में, वो भी पूरे यूपी में था। तो उसकी वजह से भी मेरी टीचर्स मुझसे बहुत खुश थी, मेरा एक नाम हुआ था। वो मेरे लिए सबसे पहली ऐसा मुकाम था कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, पार्टिसिपेट करती रहती थी कॉम्पिटिशन्स में। लेकिन जब एक फादर एक्सपायर हुए उसके बाद से हमारी लाइफ बहुत एक स्ट्रगल सी रही है। जब चीज़ें कहते हैं कि जब घर की एक नींव ही चली जाती है तो आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत उधर पुधर हो जाती हैं। तो वो हमारे जीवन में भी रहा है। लेकिन टच वुड की मेरी फैमिली बहुत अच्छी है और मेरे इन लॉज भी काफ़ी अच्छे हैं, जिनको इस चीज़ से कोई तकलीफ नहीं है कि उनकी बहू घर के बाहर रह के कोई काम करे। हाँ, बस थोड़ा सा ये रहता है कि आप जो भी काम करें, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये रहा है। और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ में बहुत सपोर्टिव हैं, तो मुझे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। ब्यूटी विद ब्रेन, इसका उदाहरण दिया मेघना जी ने। इन्होंने अचीवमेंट प्राप्त किया वहां, उस अचीवमेंट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि जैसा इन्होंने बताया, ये पढ़ाई में भी अव्वल थी। इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया जयपुर से, उसके बाद अपनी हॉबी को आगे बढ़ाया। आज ये संदेश उन सभी लड़कियों के लिए है जो कुछ करना चाहती हैं अपने जीवन में। जैसा कि मेघना जी का भी उस कंपटीशन में कहना था, लड़की हूं, कर सकती हूं। तो हम आगे जानेंगे कैसा रहा इनका आगे का सफर, क्या रहा कंपटीशन के दौरान। जी, कंपटीशन में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये मिसेस उत्तर प्रदेश का था, मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ एक्सीलेंस।
तो एक मिसेस के नाम पे होता है, सबसे पहले आपके साथ चीज आती है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। फिर उसके बाद आता है कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया। फिर चीज आती है कि आपके बेबीज हैं या नहीं है। तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे साथ यही था, और ये मैं 8 साल से झेल रही हूँ, अगर मैं बताऊं तो। क्योंकि मैं एक, जहाँ मैं रह रही हूँ अभी अपने हस्बैंड के साथ, वेस्ट बंगाल, एक ऐसी जगह है छोटी सी जहाँ लोगों को सिर्फ इस नज़र से देखा जाता है, अगर उसकी शादी हो गई है तो 2 साल में 3 साल में बेबीज होना ही चाहिए। लेकिन गॉड नोज कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी को रहती है, हमारे साथ भी रही है। और ये चीज़ मैं पब्लिकली बहुत सुनती आई हूँ कि अगर इसके बेबीज नहीं है तो इसको शायद जीने का हक नहीं है, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। और ये आती है सिर्फ लेडीज से, जेंट्स या फिर कोई और ऐसा कुछ नहीं बात करता इस चीज के बारे में। लेकिन एक औरत ही औरत को ऐसा पुश करती है कि वो नीचे गिरे, और ये सबसे बड़ा क्रिटिसाइज ऐसा किया रहा है। गया। बिल्कुल। और चीजें ऐसी ऐसी होती रही मेरे साथ कि जिसकी वजह से मैं करीब 6 से 7 महीने के अंदर मैं डिप्रेशन में रही थी कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है, या मैं ही एक ऐसी लेडी क्यों हूँ कि जिसके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। शादी के 8 साल हो गए लेकिन कोई बेबी नहीं है, और इस चीज को लेके दुनिया ने बहुत सारे ताने मारे हैं, जिसको अब लगता है कि एक कान से सुनो और दूसरों से निकाल दो। तो ये चीज मैं और लेडीज के लिए भी कहूंगी कि अगर ऐसा आपके साथ है तो उस चीज को आप बिल्कुल साइड में रख दो। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज मिसिंग है तो उसकी वजह से आपको जीने का हक नहीं है, या फिर आपके अंदर जो टैलेंट है उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बिल्कुल जीने का हक है। और जो आपके अंदर टैलेंट है ना, उसको आप बाहर निकालो, लोगों को दिखाओ कि अगर एक चीज नहीं है तो आपके पास हजार चीजें हैं करने को, और उस चीज से आप अपना नाम भी रोशन कर सकते हो। तो वही चीज मेरे साथ भी हुई, और ये चीज मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी। मैं जैसा कि एक यूट्यूबर भी हूँ, तो मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो मैं यूट्यूब के थ्रू ट्रैवल करती हूँ और वीडियोस डालती हूँ। तो उससे मुझे खुशी मिलती है, लोग मुझे देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर कोई कमेंट करता है, या तो मोटे हो या फिर शादी हो गई है, इतने साल हो गए बेबी नहीं है, वो सारी चीजें अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आप एक सीढ़ी चढ़ चढ़ लेते हो ना, जब आपको पता है कि आप इस मुकाम पे पहुंच सकते हो या फिर आप कर सकते हो, तो आपको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तो यही मेरे साथ रहा। मेघना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। लेकिन हम जानना यह भी चाहेंगे कि आपने जब उस प्रतियोगिता में भाग लिया तो आपको किस अवार्ड से नवाजा गया? अ, पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं टॉप 6 में विनर रही हूँ, टॉप 6 रही हूँ। तो उसके बाद मुझे बॉडी ब्यूटीफुल का खिताब मिला है, क्राउन मिला है, वो भी मिस्टर अमन यतन वर्मा जी के हाथों। तो मुझे पहले तो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक शादी के बाद हमारी थोड़ी सी बॉडी, हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो लगता है कि हम थोड़े से यहाँ से बल्की हो गए हैं, थोड़े मोटे हो गए हैं, वो वाली चीज़ें रहती हैं। और जब मुझे इस चीज़ से मतलब मेरा नाम पुकारा गया है कि मिसेस बॉडी ब्यूटीफुल, तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि ठीक है। पर अच्छा लगा इस चीज़ को सुन के कि मैं भी एक मतलब इस मुकाम तक पहुंच सकती हूँ, कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल ज़रूर करूंगी। अच्छा। यानी आप कहना ये चाहती हैं कि शादी हो जाने के बाद भी एक लड़की अपने मुकाम को पा सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि आप शादी से पहले ही लड़कियाँ कुछ ना कुछ करें। उनके बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं जिनको शादी से पहले घर में तकलीफ रहती है। वो घर वाले बोलते हैं कि शादी के बाद करना ये सारी चीज़ें, और शादी के बाद जब करते हैं तो शादी वाले घर में बोलते हैं ससुराल में कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो एक लड़की क्या करे उस चीज़ के लिए? तो मेरा एक छोटा-सा संदेश जो है वो ये है कि आप शादी से पहले तो कर ही रहे हैं चीज़ें, लेकिन शादी के बाद भी आप अपनी जो हासिल करना चाहते हैं उस चीज़ को पीछे ना छोड़ें। तो शादी के बाद भी मेरा ये चीज़ कंटिन्यू रहा है, और आगे भी कंटिन्यू रहेगा अगर भगवान की दया रही तो। भविष्य को लेके आपके क्या प्रोग्राम हैं? किस तरह से आप अपनी तैयारियां कर रही हैं? क्या आप अचीवमेंट लेना चाहती हैं भविष्य में? थोड़ा प्रकाश डालिए। इन फ्यूचर, जैसा कि मैंने बताया, मैं यूट्यूबर हूँ और इंस्टाग्राम से भी लोगों को इन्फ्लुएंस करती हूँ। तो मेरा जो एक कहते हैं रास्ता जो है वो एक पब्लिकली ही है। मुझे फेम पसंद है कि आप मतलब अच्छी करो, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन मुझे एक फेम चाहिए कि मुझे लगता है कि मैं फेम से ज़्यादा खुश रहती हूँ। मुझे एक 10 to 5 जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि राइट। मुझे लगता है कि मैं 24 घंटे काम कर सकती हूँ अगर मुझे फेम मिलेगी तो। जिस तरह आपने अपने बारे में बताया, हमें जान के बहुत अच्छा लगा। दर्शकों को प्रेरणा मिलेगी, उन लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी
जो सोचती हैं कि हम आज कुछ नहीं कर सकते, मेघना जी उनके लिए एक जीता जाता उदाहरण है। और मेघना जी को हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य के लिए, और लगातार वो निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ती रहें। बस इसी कामना के साथ आप सबको राधे राधे।